हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ बजाज के शोरूम में और आज आपके लिए लेकर आया ये पल्सर N150। तो अगर आप ऐसे बजाज के अमेजिंग प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप शिवा बजाज विजिट कर सकते हैं। शोरूम की जो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट करिए एंड शोरूम विजिट करिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आपको ये न्यूली लॉन्च पल्सर 150 में क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है बजाज और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा इंजन है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके प्राइस और मॉडल से। तो इसमें आपको एक ही मॉडल आता है विद सिंगल चैनल ABS एंड सिंगल डिस्क। अगर आप डुअल चैनल ABS और डुअल डिस्क पे जाना चाहते हो सो आप पल्सर N160 पे ऑप्ट कर सकते हो, हार्डली कुछ डिफरेंस होगा। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि अराउंड 1,17,000 से लेके 1,20,000 के बीच में इसका प्राइस रखा जाएगा। बजाज ने अभी अपने एंड से रिवील नहीं किया है और बाइक्स की अभी डिलीवरी भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो एक बात है। अब आते हैं इस बाइक के फ्रंट में। तो इस बाइक का अगर आप फ्रंट देखोगे ना तो काफ़ी मतलब एक आपको रोबोटिक और एक फ्यूचरिस्टिक लुक देखने को मिलेगा। ऑल्दो पल्सर N150 और 160 में आपको बिल्कुल सेम प्रोफाइल मिलेगा, सामने से कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। हेडलैम्प का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे आपको बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर लैम्प मिलता है और यहाँ पे आपको LED पोजिशनिंग लैम्प मिलता है। तो एक बात है, बाई फंक्शनल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें आप लो बीम और हाई बीम दोनों यूज़ कर सकते हो, सो इसलिए इसको बाई फंक्शनल कहा जाता है। और अगर आप हेडलैम्प ऑन करोगे रात में चलने समय तो आपकी तीनों चीज़ें ना एक साथ ऑन होंगी। इवन कि अगर आप बाइक में डिपर यूज़ करते हो, वो पास बाय करने वाला फीचर यूज़ करते हो, तो तीनों ही चीज़ें आपकी ऑन होती हैं एक साथ। LED नहीं, मतलब जो DRL होता है वो नहीं दिया हुआ इस बाइक में। तो एक बात है, यहाँ पे पूरा आपको ये ग्लॉसी ब्लैक का टच दिया हुआ है और ये पूरा प्लास्टिक है, बट क्वालिटी अच्छा यूज़ किया है। फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छा है बाइक का। ग्राफिक्स भी काफ़ी तगड़े दे रखे हैं बाइक के और काफ़ी फ्रेश और नया लुक दिया हुआ है बाइक को, काफ़ी अग्रेसिव लुक दे रखा है। शुरुआत से बजाज जो अपनी बाइक्स बनाती थी काफ़ी अग्रेसिव लुक दिया है बाइक्स का। एरोडायनेमिकली भी काफ़ी अच्छी है बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात है, तो ऐसा था गाड़ी का पूरा एक ये फ्रंट लुक। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल हैलोजन में इंडिकेटर्स मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स। इसमें आपको हल्का हल्का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो एक बात है, यहाँ पे वो कोई वाइज़र नहीं मिलता है, थोड़ा नेकेड स्पोर्टीनेस देने के लिए बाइक को, क्योंकि N150 है ना, तो नेकेड 150 कहा जाए इस बाइक को एक तरीके से। सो उसकी वजह से ना आपको पूरा एक नेकेडनेस दिया है बाइक में और काफ़ी क्लासी लुक दे रहा है बाइक को। अब आते हैं इसके टायर प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पे आपको 90/90 17 इंचेस के टायर मिलते हैं। ग्लॉसी ब्लैक में पूरा अलॉय व्हील मिलता है यहाँ पे, जो पल्सर का एक लेजेंडरी अलॉय व्हील का स्टाइल आ रहा है वो आपको इस बाइक में दिया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सूट कर रहा है बाइक को। यहाँ पे आपको रेड और वाइट में स्टिकर्स भी दिए हुए हैं बाइक के थोड़े टायर के लुक को बढ़ाने के लिए। 260 mm का आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, तो एक बात है। और रियर में आपको 130 mm का डिस्क ब्रेक वो मिलता है, ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। तो अभी पीछे चलेंगे तो बात करेंगे उस बारे में। सिंगल चैनल ABS मिलता है इस बाइक में आपको। यहाँ पे आपको ABS की बैजिंग मिलती है। इसका जो फ्रंट में जो ये गार्ड है ये पूरा आपको बम्पर गार्ड है या फिर गार्ड कह सकते हो आप इसको। तो ये पूरा आपको फ्लेक्सिबल मटेरियल मिलता है, ये देखो आप, पूरा फ्लेक्सिबल है ये और काफ़ी अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया है। मतलब फिट एंड फिनिश ना काफ़ी तगड़ा है बाइक का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो और यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है जिसका 37 mm का ट्रैवल है। तो एक बात है, अब इस साइड से देखो तो आपको ना यहाँ पे फ्यूल टैंक में भी एक काउल मिलेगा, फ्यूल टैंक काउल, जिसे पल्सर की बैजिंग होगी 3D लोगों के साथ, मतलब 3D पल्सर लिखा हुआ। और ये आपको सिल्वर टच में मिलता है। अगर आप वाइट कलर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा डार्क क्रोम में मिलेगा। तो एक बात है, नीचे आते हैं तो इसको आपको यहाँ पे इंजन काउल भी मिलता है, यहाँ पे आपको लेग गार्ड भी मिलता है, यहाँ पे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट दे रखी है। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का ही फंक्शन मिलता है और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ही फंक्शन है, दोनों फंक्शन मिलते हैं इस चीज़ में। तो मतलब कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है बजाज ने यहाँ पे। मतलब यूजुअली क्या होता है कि बाइक्स में आजकल किक स्टार्ट हटा दिया गया है, बट बजाज पल्सर में अभी आपको ये चीज़ मिल रही है, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ब्रेक पेडल मिलता है एल्यूमिनियम में, यहाँ पे आपको फुट रेस्ट भी मिलता है एल्यूमिनियम में, इस जगह आपको फुट रेस्ट पूरा एल्यूमिनियम में मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब 3 शेड्स में ना पूरे बाइक को बनाया हुआ है, सिल्वर, ब्लैक और रेड के शेड में आपको पूरा बाइक दिया हुआ है। तो काफ़ी सूट कर रहा है ये चीज़ बाइक को। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। तो आपको 150 cc का इंजन मिलता है इस बाइक में। ये प्रोड्यूस करता है 14.5 bhp की पावर और 13.5 Nm का टॉर्क।
तो काफ़ी सफिशिएंट पावर और टॉर्क है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अच्छा माइलेज देगी ये गाड़ी, वेट भी अच्छा है गाड़ी का। 160 mm या फिर 160 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस बाइक में, और 790 mm का आपको सीट हाइट मिलती है। तो अगर बंदा 5'8", 5'7", 5'8", 5'10 का भी है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी बाइक चलाने में, आराम से उसका पैर नीचे पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस चीज़ में। अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। तो रियर से ऐसी कुछ बाइक ये दिखती है, मतलब काफ़ी अच्छा स्टांस है बाइक का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका साइलेंसर दे रखा है, और साइलेंसर में भी ना आपको डैम्पर यूज़ किया हुआ है, जिससे आपको एक थ्रोटी नॉइज़ मिलेगा, एक अच्छा मतलब जो वाइब्रेशन होता है ना, जो बाइक में चाहिए होता है इंसान को चलाते समय जो फील होना चाहिए, वो चीज़ मिलेगा। मतलब ऐसे घटिया वाला वाइब्रेशन नहीं मिलने वाला आपको, अच्छा वाला वाइब्रेशन जो कहते हैं ना, जिसको फील कहते हैं, बाइक में फील आना चलाते समय, वो चीज़ मिलेगी आपको। तो एक बात है, अभी आपको लास्ट में इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाऊँगा मैं। अब आते हैं इसके रियर टायर प्रोफाइल पे। तो 120/80 17, तो 17 इंचेस के आपको टायर मिलते हैं। 120 इसका सेक्शन है, विड्थनेस है, तो काफ़ी चौड़ा टायर दिया गया आपको इस बाइक में। पीछे आपको 130 mm का डिस्क ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। तो एक बात है, यहाँ भी आपको अलॉय व्हील दिया है पीछे ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक में, और यहाँ पे आपको स्टिकर्स यूज़ किए हैं ये टायर के थोड़े ब्यूटीनेस को, स्पोर्टीनेस को बढ़ाने के लिए। रियर में आपको टायर हगर मिलता है, जैसे अगर आप बाई चांस कीचड़ विचड़ में बारिश के टाइम में बाइक चला रहे हो तो कीचड़ ऊपर ना लगे, यहाँ गंदा ना करे, तो इसलिए आपको टायर हगर दिया है, सारा यही एब्जॉर्ब कर लेगा। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, तो ये रहा इसकी प्लेसमेंट, यहाँ दे रखा है। यहाँ पे आपको हैलोजन टर्न सिग्नल्स मिलते हैं, फ्लेक्सिबल है ये भी, तो अगर कभी कुछ होता है तो टूटे उटेगा नहीं इतनी जल्दी। यहाँ पे रिफ्लेक्टर, यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। ये आपको ग्लिटर शेप में पीछे एलईडी बैकलैम्प मिलता है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, देखो आप, काफ़ी सही लगता है ये भी देखने में। इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ N150 की बैजिंग मिलती है, यहाँ हल्का फुल्का ग्राफिक्स मिलता है आपको बाइक में। यहाँ पे आपको फुट स्टेप मिलता है साइड वाले के लिए, यहाँ मिलता है आपको साड़ी गार्ड ये, यहाँ भी आपको एल्युमिनियम पेडल मिलता है ये। और अब आते हैं इसे गियर बॉक्स पे। तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें गियर बॉक्स आता है, और इसका बेस्ट इन क्लास शिफ्टिंग है, मतलब बेस्ट इन क्लास समझ रहे हो, बहुत ही बढ़िया शिफ्टिंग है इस बाइक की, कोई दिक्कत नहीं होने वाली शिफ्ट करने में आपको, क्लच को ऊपर नीचे करने में। ऑटो कट ऑफ साइड स्टैंड फीचर के साथ ये बाइक आती है, डुअल स्टैंड का ही फीचर मिलता है इसमें इस बाइक में आपको। तो एक बात है, यहाँ पे आपको कैसे गियर शिफ्ट करना है, कोई अगर नया बंदा बाइक खरीदा है जिसने पहले बाइक नहीं चलाई हो, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ऐसा ओवरऑल बाइक का मतलब पूरा साइड से लुक एक बार आप फिर ले लो, काफ़ी अच्छा बना रखा है बाइक को, मतलब काफ़ी अग्रेसिव लुक दे रखा है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, और काफ़ी प्यारी भी लग रही है, रेड ब्लैक और 3 शेड्स में जो बाइक को दिया हुआ है ना कलर एंड कॉम्बिनेशन, काफ़ी प्यारा लग रहा है बाइक में। तो एक बात है, आपको इसमें ना एयर कूल्ड इंजन आता है, ऑयल कूल्ड इंजन नहीं है, एयर कूल्ड इंजन है, तो एक बात है। और यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है, मतलब कंबाइंड सीट मिलती है, कोई स्प्लिट सीट का फंक्शन नहीं है। 18 mm वाइड कर दिया है इस सीट को, तो एक बात है, मतलब अगर कोई हेल्दी पर्सन ही बैठता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी बैठने में। कंबाइंड ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं इस बाइक में आपको। अब आते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका फ्यूल टैंक। तो इसमें आपको 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। E20 की बैजिंग दे रखी है, क्योंकि इसमें आप फ्लेक्स फ्यूल भी यूज़ कर सकते हो। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल वाले से कंपैटिबल है ये इंजन, तो वो भी एक बात है। अब की जो गाड़ियाँ वैसे भी आ रही हैं OBD2 में या फिर E20 में, तो फ्लेक्स फ्यूल के कंपैटिबल है उनके इंजन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप नॉर्मल पेट्रोल भी डलवाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, तो एक बात है। आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है और एनालॉग टैकोमीटर मिलता है। तो ये ना पल्सर के शुरुआत से मतलब रहा है कि वो स्पोर्टीनेस से पूरा ध्यान देती है अपने बाइक्स में, कि हमारी बाइक पूरी स्पोर्टी लगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है, बिल्कुल तगड़ा वाला। ये मल्टी फंक्शनल है, इसमें आपको RPM लिमिट, ABS, टर्न सिग्नल्स, न्यूट्रल का, इंजन ऑयल का, बैटरी का, डिपर का, सारी चीज़ों का, साइड स्टैंड, इवन कि अगर आप साइड स्टैंड लगाओगे तो उसकी भी बत्ती यहाँ जल जाएगी। तो एक बात है, यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है, स्पीडोमीटर बता दिया मैंने आपको, टाइम दिखाएगा। यहाँ अगर आप मोड से चेंज करोगे तो इसमें आपको ट्रिप 1, ये देखो आप, ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस टू MT, DTE, और कितने किलोमीटर चल गई ओडोमीटर, फ्यूल गॉज, डिजिटल फ्यूल गॉज मिलता है। तो सारी चीज़ें इसमें आपको दे रहा है बजाज, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग का स्लॉट दे रखा है, आप मोबाइल यहाँ पे चार्जिंग में लगा के यहाँ हुक कर सकते हो मोबाइल को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पेंटागन स्टाइल के साइड व्यू मिरर्स मिलते हैं, काफ़ी सही लग रहे हैं, मतलब नए डिज़ाइन के ये।
तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो पीछे एक बार ऐसे भी बाइक को देखोगे ना तो काफ़ी क्लासी बाइक लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई पर्सनली। अब वो सब्जेक्टिव मैटर है, आप लोगों को कैसे लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे भी आपको हल्का हल्का वेंट दे रखा है इंजन के पास, जिससे आपको हीट लगे ना पैरों में, तो वो भी एक चीज़ है, काफ़ी ध्यान रखा है इस चीज़ का बजाज ने। यहाँ पल्सर की बैजिंग दे रखी है आपको, तो ये भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी 3D में दे रखा है। इस तरफ जो आपका इंजन किल स्विच आता है ना, ये आपका इल्यूमिनेटेड आता है। तो जैसे अगर आप बाइक स्टार्ट करोगे ना रात में, अभी तो दिन में दिखेगा नहीं, बट अगर आप रात में बाइक स्टार्ट करोगे ना तो ये पूरा जल जाता है। तो इल्यूमिनेशन दे रखा है यहाँ पे। इसका इंजन किल स्विच हुआ, ये इसका जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच स्टार्ट वाला आता है उसका दिया हुआ स्विच, और यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम का हुआ, ये डिपर का हुआ, ये सिंगल टोन हॉर्न मिलता है इसमें आपको, ये इंडिकेटर का हुआ। तो एक बात है, तो ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है ना बाइक का वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी इसकी चाबी मिलती है ऐसे बजाज की, यहाँ पे आपको एक स्पेयर की भी मिलता है। तो ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है ना बाइक का काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बजाज ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की अपने बाइक्स में, ये चीज़ दिख भी रही है और होना भी चाहिए विद द टाइम। तो चलिए अब चलते हैं इसके, आपको मैं पहले तो आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसका पीछे जो ग्लिटर वाला वो है ना लैंप, और फ्रंट वाला जो इसका हेडलैम्प है वो भी दिखाऊंगा कैसे जलता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो। सो आते हैं दोस्तों अब इसके एग्जॉस्ट नोट की तरफ। सो बाइक स्टार्ट करिए। तो ऐसा कुछ इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट है, सुनिए आप। सो कैसा लगा इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक बार आपको ना मैं इसका ब्रेक लैम्प जला के दिखाता हूँ, जो ग्लिटर शेप इसका ब्रेक लैम्प मिलता है ना, ये देखो आप, ये देखो पूरा एलईडी वाला काम करे, एलईडी है पर ग्लिटरी शेप में दिया हुआ है, तो एक बात है। और ऐसा कुछ इसका है फ्रंट लैम्प, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, इसी में आपको लो बीम हाई बीम सब मिलेगा। और देख रहे हो पूरा एक रोबोट और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जैसा लुक आ रहा है इसका सामने से, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है ये चीज़ भी, ये देखो आप। और ये तीनों चीज़ एक साथ जलती है, इवन कि डिपर भी मारोगे ना तो तीनों चीज़ एक साथ जलेंगी, तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन लैम्प भी कह सकते हो एक तरीके से आप। सो दोस्तों कैसा लगा मेरा रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये बाइक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कौन सा पार्ट अच्छा लगा वही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप ऐसे ही बाइक परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो या टेस्ट ड्राइव में इंटरेस्टेड हो तो आप शिवा बजाज विजिट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे KTM का भी शोरूम है, ये शिवा बजाज है, यहाँ विजिट कर सकते हो आके। नियरेस्ट स्टेशन है वैशाली मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे आप आके विजिट करो, चेकआउट करो बाइक को। और अगर आप परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो तो बुकिंग कर सकते हो, वो भी हो जाएगी यहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर और सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना, फिर से बता रहा हूँ। और कैसा लगा ये रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स में बाइक खरीदने का सोच रहे हैं 150 सीसी में, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।